का जिक्र अभी कीर्तिनिधि पांडे जी कर रहे थे। पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा हो या फिर रोजगार का मुद्दा हो, इस पर आपका क्या स्टैंड है अवनीश जी? भारतीय जनता पार्टी की हर नीति से शिक्षक और स्नातक समर्थक है। हाँ, ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। एक बार फिर से झांसी का रुख करते हैं, चूंकि अब्दुल सत्तार इस वक्त हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। अब्दुल, कहीं ना कहीं कोशिश भारतीय जनता पार्टी की जरूर है। उपचुनाव के बाद अब चूंकि जो 30 तारीख को ये वोट डाले जाएंगे, कहीं ना कहीं कोशिश यही हो रही है कि दमखम दिखाएगी भारतीय जनता पार्टी। इसलिए आप देखिए कि वहां की बात करें तो डिप्टी सीएम वहां पर भी पहुंच रहे हैं, कानपुर की बात करें तो वहां पर भी डिप्टी सीएम पहुंच रहे हैं। कोशिश यही हो रही है, क्योंकि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का इसी तरह का रुख रहा है, कोई भी चुनाव हो कि कोई भी चुनाव छोटा नहीं है, पूरे दमखम के साथ मैदान में दिखती नजर आती है। इस बार भी कुछ इसी तरह की तस्वीर झांसी से भी नजर आने वाली है अब्दुल? जी बेशक, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर रखी है, उससे लगता है कि इनकी तैयारी बिल्कुल तैयारी है, क्योंकि इन्होंने मतदाता जो बढ़ाए हैं और साथ ही जो नए मतदाता जुड़े हैं, उसको उम्मीद है कि वो मतदाता इनके होंगे कि जिस प्रकार से उन्होंने नए फार्म भरे गए, जो माध्यमिक जितने विद्यालय हैं वहाँ से भी नए जो बेडर लेक के साथ में आए हैं। जो बाबूलाल तिवारी बताया, इनका भी बड़ा यहाँ पे नेटवर्क है। बुंदेलखंड के जैसे चित्रकूट है, बांदा, हमीरपुर, महोबा है, झांसी, ललितपुर, जालौन के अलावा जो इलाहाबाद के आसपास के जिले हैं, इनका नेटवर्क खासा माना जाता है। साथ ही जो बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य स्वयं यहाँ आएंगे और एक रोड शो करेंगे, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी तैयारी है। इस तैयारी को लेकर इस मैदान में उतरी है। साथ ही बताया जाए, पहली बार स्नातक सीट से उन्होंने अपने सिंबल पे चोन लगाई जा रही है, तैयारी की जा रही है, जिस तरीके से उन्होंने पूरा घेराबंदी कर रखी है। जी ठीक है। कानपुर से अगर शाम हम बात करें तो वहां पर किस तरह के समीकरण बनते हुए आप देख रहे हैं? मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से स्नातक चुनाव है, स्नातक चुनाव में अरुण पाठक मौजूदा एमएलसी हैं और 2 बार के एमएलसी, एक बार उपचुनाव में जीते, दूसरी बार चुनाव में जीत करके सामने आए हैं। और दोनों ही बार उनकी टक्कर स्वरूप फैमिली से थी, मानवेंद्र स्वरूप से थी, क्योंकि स्वरूप फैमिली का एक बड़ा शिक्षा जगत में नाम है, जिसकी वजह से वो साल दर साल ये चुनाव जीतते आए हैं। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो पिछले 2 चुनावों से बीजेपी का कब्जा और बीजेपी लगातार इस सीट पर लगातार तैयारी भी करती नजर आ रही। पिछले काफी समय से देखा जा रहा है कानपुर में अरुण पाठक जो मतदाता है, मतदाताओं को मतदाता बनाने का प्रयास काफी समय से चल रहा था और बड़ी संख्या में यही वजह है कि बीजेपी ने मतदाताओं की संख्या बढ़वाई है। आमतौर पर देखा यह गया है, चुनावों में जो मतदाता बनवाता है, जिस पार्टी का सदस्य मतदाता बढ़ाता है, उसको ही वो लोग वोट करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अरुण पाठक एज लेते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से अरुण पाठक का कार्यकाल रहा है, लगातार वो क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं। इस तरीके के कार्यक्रम में, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो, इसके अलावा स्टूडेंट से जुड़े हुए कार्यक्रम हो, उनमें आते जाते रहे हैं। और साथ ही साथ क्योंकि उनकी शिक्षक की छवि रही है, वो शिक्षक रहे हैं, तो इसके चलते स्नातकों से उनका जुड़ाव रहा है। यही वजह है कि थोड़ा सा एज उनके साथ में है। हालांकि सपा ने कमलेश यादव को जरूर मैदान में उतारा है और निश्चित तौर पर वो टक्कर देंगे और उनकी भी अपनी तैयारियां हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से बीजेपी लगातार चुनाव में दम दिखाती आ रही है, छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, वहां पर बड़े नेता आते हैं। सपा की तरफ से देखा जाए तो इस तरीके का नामांकन उनकी तरफ से भी हो रहा है, कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन कानपुर में आज ब्रजेश पाठक होंगे, कपिल देव अग्रवाल होंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। ठीक है, ये बड़ी बात आपने कही, इस पर मैं जरूर रिएक्शन लूंगी अभी सभा प्रवक्ता से। लेकिन अवनीश जी, मैं आपसे सवाल जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि शिक्षक निर्वाचन की जो सीटें हैं, अलग अलग शिक्षक गुटों का भी कब्जा रहा है, तो चैलेंजिंग आपके लिए भी ये हो सकता है कि शिक्षक गुट भी इस कोशिश में है कि उनका कब्जा भी बरकरार रहे इन सीटों पर। अवनीश जी देखिए आकांक्षा जी, भारतीय जनता पार्टी छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो जी, कोई भी चुनाव हो, उसे पूरी चुनौती के साथ लेती है, गंभीरता के साथ लेती है। बिल्कुल हल्केपन में नहीं लेती है। इसलिए हर व्यक्ति से, हर मतदाता से डोर टू डोर संपर्क, व्यक्तिगत संपर्क भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता करते हैं। उनके मन को सुनते हैं, उनकी मन की बात जानते हैं और उनके मन को जीतते हैं, बाद में चुनाव जीतते हैं। तो यही फार्मूला अब विधान परिषद के सभी चुनावों में, स्नातक में, शिक्षक में लगेगा। उसमें काम हो रहा है। हर 20 मतदाताओं को एक नेता को जिम्मेदारी दी गई है। वो नेता वहां काम कर रहा है, संपर्क कर रहा है, उनकी समस्याएं सुन रहा है, उनको समाधान का आश्वासन नहीं, काम करके दे रहा है। तभी जीत हासिल हो रही है। आकांक्षा जी, मैं एक चीज और बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक नेता और नेतृत्व पूरी ईमानदारी से अपने चुनाव में लगता है, इसीलिए वो जीतता है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वो नहीं है कि जो परिवार का चुनाव हुआ,
तो परिवार के चुनाव में पूरी पार्टी लगी और दूसरा कोई लड़ा तो उसके साथ कोई नहीं गया। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होता है। एक छोटा सा सवाल आपसे, अभी मेरा जिस बात का जिक्र अभी शाम भी कर रहे थे, आज आप देखिए दोनों ही जगह, झांसी में देख लीजिए या फिर आप कानपुर में देख लीजिए, दोनों जगह डिप्टी सीएम पहुंच रहे हैं। पार्टी बड़े नेताओं को जिम्मेदारी देती है, लेकिन आपकी तरफ से इस तरह की तस्वीर नजर नहीं आती है। इससे पहले उपचुनाव के दौरान में भी हमने देखा कई बार अखिलेश यादव को लेकर भी इस तरह के आरोप लगते रहे कि वो नहीं पहुंचते हैं जमीनी एरियाज में जाकर। चुनाव को इतना इजीली कैसे आप ले लेते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि जरूरी है, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, आप देखिए ना भारतीय जनता पार्टी को पूरी कोशिश करती है दमखम दिखाने की, लेकिन ऐसी तस्वीर आपके यहां से नजर क्यों नहीं आती सर? आकांक्षा जी, मैंने पहले कहा, डिबेट की शुरुआत में मैंने कहा कि जहां स्नातक चुनाव हो रहे हैं, जहां शिक्षक चुनाव हो रहे हैं, हाँ। एक एक जनपद की एक एक बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, हाँ। बाकायदा उसकी सूची जारी है, हाँ। हर जनपद में, मैंने अभी आपको गोरखपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 17 जनपद हैं। यहाँ मैंने बताया ना कि गोरखपुर में अंबिका चौधरी जी हैं, तो देवरिया में राम गोविंद चौधरी जी हैं, कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, बस्ती में राम प्रसाद चौधरी जी हैं, सिद्धार्थनगर में माता प्रसाद पांडे जी हैं। इस तरीके से पूरे आजमगढ़ में दुर्गा प्रसाद यादव जी, नफीस अहमद साहब, सारे एमएलए हमारे लगे हैं। इस तरह से सभी जनपदों में जिम्मेदारियां बांटी गई, सभी जनपदों में। और मैं कह रहा हूं कि पूरी इस चुनाव में अभी आपके रिपोर्टर भी बता रहे थे कि मतदाता बनाना पड़ता है, और 1 साल से समाजवादी पार्टी के लोग भी मतदाता बना रहे हैं। 1 साल से मैं अकेले 2000 मतदाता स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में बनाया हूं। मैं अकेले फॉर्म भर करके लोगों से संपर्क करके उनको मतदाता बनाने का काम किया, और लगातार ये मेरा प्रयास रहा है कि लोग अधिक से अधिक मतदाता बने और अपने अधिकार के लिए मतदान करें। और जब आपकी आवाज उठाने के लिए सदन में निर्वाचन होना है, जब बेरोजगारों की आवाज उठाने के लिए सदन में चुनाव होना है सदन के लिए, तो कम से कम स्नातक मैक्सिमम मतदाता बन जाए और मतदान के दिन वोट करें। इसका भी प्रयास हमारा है कि वो लोग वोट भी करें और ये बताएं सरकार को कि हमको रोजगार चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, शिक्षा सस्ती चाहिए। लेकिन सर, इतने मुखर होकर मुद्दे आप उठाते हैं, अभी आपने कई मुद्दों का अभी भी जिक्र किया, बेरोजगारी को लेकर आपने जिक्र किया, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आपने जिक्र किया, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी रह जाती है। जो रिस्पॉन्स आपके प्रति होना चाहिए जनता का, वो नहीं हो पाता। देखिए आकांक्षा जी, रोज सीखना और पढ़ना कभी समाप्त नहीं होता। जब तक जीवन है तब तक व्यक्ति को सीखना और पढ़ना है। तब तक सीखना और तब तक पढ़ना है। चुनाव में अगर कोई कमियां है उसको हम फिर सुधारेंगे। इस चुनाव में लड़ रहे हैं, कम से कम समाजवादी पार्टी इस बात के लिए संकल्पित है कि सरकार के अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, बढ़ते बेरोजगारी के खिलाफ, किसानों की समस्याओं के खिलाफ, पुरानी पेंशन बहाली के खिलाफ। ठीक है, अवनीश जी, जल्दी से आपका रिएक्शन। देखिए आकांक्षा जी, वो जो सवाल आपने कीर्ति निधि से किया उसका जवाब मैं देता हूं जी। समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों का अविश्वास बढ़ा है, नेतृत्व की नीयत ठीक नहीं है और उनकी नीति ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीति ठीक है और नीयत ठीक है, इसलिए जनता का विश्वास है, हर वर्ग का विश्वास है। इसलिए 2014 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर अग्रसर है। और ये इन लोगों के पास केवल ये कभी ईवीएम को कहेंगे, कभी प्रशासन को कहेंगे, अपने मन में नहीं झांकेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों को भी दूर करती है, जनता के बीच रहती है, जनता के बीच सुनती है। हर वर्ग का विश्वास, हर वर्ग का विकास और सबका विश्वास जीतना भारतीय जनता पार्टी की नीति है। उसी के आधार पर जीत का सिलसिला लगातार जारी है, इन पांचों सीटों पर भी जारी रहेगा। ठीक है, कीर्ति निधि जी नियत और नीति पर सवाल उठा रहे हैं, अवनीश जी आपकी। देखिए मैं तो कह रहा हूं भाई, सरकार की नीति नियत खराब है। हाँ। और समाजवादी पार्टी, मैंने कहा ना, पूरी ताकत के साथ सरकार के अन्याय के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, किसानों की समस्याओं के खिलाफ सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई समाजवादी पार्टी जारी रखेगी। और इस बार स्नातकों के बीच में डोर टू डोर कैंपेन के सहारे, सम्मेलन के सहारे, शिक्षकों के बीच में जाकर के अपनी बात रखेगी और उनसे अनुरोध करेगी कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़े हों। हमारे मतदाताओं से अपील रहेगी कि वो जल्दी से आपसे लास्ट रिएक्शन, पांचों में से कितने सीटें जीत रहे हैं आप? 5 की 5 सीट जीतेगी समाजवादी पार्टी। ठीक है, अवनीश जी जल्दी से आपसे भी लास्ट रिएक्शन, इन 5 सीटों पर क्या लग रहा है, कितनी सीट जीत रहे हैं? देखिए आकांक्षा जी हम 5 सीट जीत रहे हैं। फिर मैं वही कहूंगा कि हमारे नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास है,
जनता का भरोसा मजबूती से जुड़ा है। हम बेईमानी नहीं करते, हम कोई हिडन एजेंडा हमारा नहीं है। जनता सीधे जुड़ती है हमसे और जनता को हम जीतते हैं, जनता का दिल जीतते हैं, इसलिए चुनाव जीतते हैं। 500 सीटें जीतेंगे हम। ठीक है, बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का और दोनों सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए, और आप खास मेहमानों का भी शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने